आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतगणना शुरू होने से पहले ही उम्मीदवारों ने धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर प्रार्थना की और आशीर्वाद मांगा है। पश्चिम बंगाल में घाटल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शीतल कपाट ने चुनाव नतीजों से पहले विशालाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हमने भगवान से यही प्रार्थना की है कि बंगाल में जो अंधकार छाया है उसे दूर करना है। बंगाल के भविष्य के लिए भी हमने प्रार्थना की है। हम लोग भगवान से दुआ कर रही हो, भगवान को ये प्रार्थना कर रही हो कि पश्चिम बांग्ला में जो कालो छाया है उसको दूर करना है। पश्चिम बांग्ला का हर आदमी उन्नयन से वंचित है, मोदी जी का उन्नयन से वंचित है। तो बांग्ला का उन्नयन करने के लिए, बांग्ला का भविष्य तय करने के लिए, बांग्ला का माँ बोले का सम्मान रक्षा करने के लिए हम लोग भगवान से दुआ कर रही है। इसलिए हमारा मंदिर में पूजा दे रही है और यही बोल रही है बांग्ला को बचाना है, माँ बोलने को सम्मान रक्षा करना है, उसका विकास करना है। मोदी जी का जो उन्नयन है उस उन्नयन में बांग्ला को जुड़वाना है। इसलिए हम मंदिर में पूजा दे रहे हैं। श्यामपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती ने श्री दुर्गेश्वर महादेव, मोटा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है, भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कल धर्म की जीत होगी, बंगाल की जनता, बंगाल की संस्कृति, युवाओं, माताओं की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने आई थी। टीएमसी हार रही है और हारने के डर से वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 मई को यहाँ कमल का फूल खिलने जा रहा है और बीजेपी की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल आगे बढ़ने जा रहा है। जनता ने आशीर्वाद कर दिया है, बस बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। धर्म की जीत होगी कल और बंगाल की जनता की जीत होगी, बंगाल की मिट्टी की जीत होगी, बंगाल की संस्कृति की जीत होगी, बंगाल के युवाओं की जीत होगी, बंगाल की माताओं की जीत होगी। इसलिए बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने आए थे। फलता कंस्टिट्यूएंसी जो है अभी बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है, डायमंड हार्बर मॉडल को लेकर वहाँ फिर से रिपोर्ट हो जाए कंस्टिट्यूएंसी में है, उसको लेकर क्या बोलते? देखिए, ये पहला बार ऐतिहासिक निर्वाचन हुआ जहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, किसी भी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हुआ, किसी भी तरह का हिंसा नहीं देखा गया। जो भी हिंसा करने का प्रयास किए उन्हें अच्छे से सबक सिखाया गया। लेकिन कुछ जगह जो है जिहादियों के सामने रखकर जो लोग जिस तरह से इस निर्वाचन को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किए हैं, ठीक है, निर्वाचन कमीशन उसको रिपोल कर रही है। जो बंगाल की जनता का जो गणतांत्रिक अधिकार है उसकी रक्षा निर्वाचन कमीशन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी करेगी अपना अंतिम रक्त देकर भी। आपका जो काउंटिंग सेंटर है खुदीराम बोस, वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर काफी इश्यूज पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, टीएमसी हार रही है, हारने के डर से वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ये तय कर दिया है बंगाल की जनता ने कि 4 तारीख को यहाँ पे कमल फूल खिलने जा रहा है, बीजेपी सरकार आने जा रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल आगे बढ़ने जा रहा है। तो इसलिए हार के डर से इन लोगों ने तो काम किया नहीं है, 15 साल किसी भी प्रकार का काम किया नहीं, तो हार के डर से ये तरह तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आप आज धरना पे बैठ के जो नाटक कर रही हैं, धरना पे बैठने का बंगाल की जनता, श्यामपुकुर की जनता आपको 4 तारीख के बाद सड़क पे बैठाने वाली है। ये तय श्यामपुकुर की जनता कर चुकी है। वहीं कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कहा कि जनता के दिल में हम लोग पहुंचे हैं, अत्याचार के खिलाफ लोगों ने मत दिया है। भगवान से मेरी मनोकामना थी कि हम अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंच सकें। हमें 170 से 180 सीट मिल रही है, गुंडों का अब हिसाब होगा। देखिए, हर सनातनियों का सुबह क्रियाक्रम में मंदिर पूजा रहता है, लेकिन आज राज्य की तरफ से, केंद्र की तरफ से ये आदेश है कि भगवान ईश्वर के पास आप जाइए और ये जो आने वाला जीत है उसको सेवा के रूप में कैसे दीजिएगा उसका प्रार्थना करिए। यही प्रार्थना है हम लोगों में और जनता के बीच के दिल में हम लोग पहुंचे, जो आशा विश्वास के साथ इतना अत्याचार के खिलाफ जो लोग बढ़ चढ़ के ऐतिहासिक अपना मत प्रदान किए हैं, उन लोग के पास शक्ति मांगिए भगवान से और जाके खड़े रहिए। ये भगवान से मेरा
मनोकामना था कि हे भगवान इतना शक्ति हमको दीजिए कि उन लोगों तक अंत तक हम जाएं जहां लोग आशा भरोसा करके घर से निकल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इतना बड़ा अपना वोट दिए हैं। तो उसके लिए भगवान से मेरा मनोकामना था कि आपका सब जनता के लिए पूरा होगा। एक दिन और बचा है काउंटिंग के लिए, कल सिर्फ 24 घंटे बाद इस टाइम रुझान आने शुरू हो गए। जी, क्या एक्साइटमेंट हम लोगों के लिए 4 तारीख आज ही है, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब एक बोला था इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंट, उससे भी यदि ऊपर का कोई वर्ड है तो वो वर्ड है 170 और 80 के बीच में भारतीय जनता पार्टी आ रहा है। डबल इंजन का सरकार बन रहा है। मोदी जी का गारंटी बंगाल की जनता को मिल रही है। हर वो चीज मिलेगी और हर वो गुंडों का हिसाब होगा जो गुंडामी 15 साल तक बंगाल में हुआ है। फलता कंस्टिट्यूंसी में दोबारा से रिपोल होने वाले 21 तारीख को वही जगह है डायमंड हार्बर, हाँ, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी हमेशा प्राउड में रहते हैं। हाँ, ये उनका मॉडल है। यही जहांगीर, हाथ काटा दिलीप, लुंगी काटा, ये लोग का जो मॉडल है ना, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का दूध देने वाला गाय लोग है, यही मॉडल है। ये मॉडल को ही हम लोग दूर करेंगे। और ये यदि बंगाल में ये जो आशा था, देखे ना कल हिंदू की औरतों को किस तरीके से लांछित किया गया, किस तरीके से, ऐसे ही शेख शाहजहां है, संदेश खाली, इसी तरीके से मॉडल है अभिषेक बनर्जी का 7 लाख वोट से जीतना, यही मॉडल से जीतते हैं। और असल वोट हो जाए तो 700 वोट मिलेगा। वोट प्यार से मिलता है, दिल में जाके जीत लेना पड़ता है, दीवार में लिख के नहीं मेरा इतना प्रचार नहीं करने दिया गया, तार काटा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन लोगों के दिल में हम पहुंचने में सफल हुए, कानों तक पहुंचने में सफल हुए। और ये जो जहांगीर है, इन लोगों का आने वाला दिन ठीक वैसा ही होगा जैसे यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बाहुबली, इन लोगों का जो हुआ है वही हाल इन लोगों का होगा। लास्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम को लेकर जो हो रही है उसे क्या बोलेंगे, जिसमें क्वेश्चन रेज कर रही है टीम? ये अब अंत में होता है कुछ ना कोई तो बहाना उनको चाहिए, दीदी को, अभिषेक बनर्जी को। तो अभी कंट्रोवर्सी चालू हो गया है, मतलब नाइटी पहन के नाइट ड्रेस में ही चली जा रही हैं, मतलब ये पिक्चर में आना है। मेरे अंचल में जिस दिन वोट था 2 घंटा पहले 200 बाइक लेके इसी जगह से, जहां आप मेरा बाइट ले रही हैं, इसी जगह से रोड शो की है। तो वो उनका हर कानून बांग्लादेश वाला कानून है, जो कानून हम लोग का भारतवर्ष की जनता नहीं मानती है। जाना है तो आप बांग्लादेश में यूनुस के पास में आप जाइए, पाकिस्तान में जाइए, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का और हिंदुस्तान का कानून जो है वो चलेगा। आपका एक अलग कानून, एक अलग देश नहीं चलेगा। एक और क्वेश्चन, कुणाल घोष जो टीएमसी के भी कैंडिडेट है, उन्होंने एक पेपर्स दिखाया है, दावा किया है, इंटरनल शीट है बीजेपी की जिसमें 78 सीट पर आप लोग यकीन कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। वो एक मुंगेरी लाल का सपना होता था, टीवी में धारावाहिक आता था, ये लोग दिन में आंख खोल के सपना देख रहे हैं, दिन में। तो इसका कुछ उत्तर नहीं है। और जो खुद 4 साल 5 साल जेल खटा हुआ इंसान का बात का कोई दम ही नहीं है, उनका जवाब देने के लिए मेरा एक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता काफी है। वहीं सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष ने चुनाव नतीजों से पहले सिलीगुड़ी के मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष ने कहा है कि हम यहां पश्चिम बंगाल के लिए देवी काली मां का आशीर्वाद लेने आए हैं। लोग एक नई सुबह की उम्मीद कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। हमें उम्मीद है कि कल मां काली की कृपा से हम सरकार बनाएंगे। We are here to receive the blessings of Goddess Kali for the people of West Bengal. Everyone is expecting the new dawn will be started from the tomorrow, and the aspiration of the people of West Bengal will be fulfilled by the blessings of the Goddess Kali, and we are hopeful. The way everything is going on, tomorrow we will get blessings of Ma Kali to form the government here in West Bengal. So we are here to receive the blessings of Goddess Kali. What will be the tomorrow's sun? Tomorrow we are already preparing for the final counting, and for that we have our
own strategy which I do not want to disclose in front of. पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शंकर कुमार गुच्छेत ने अपने परिवार के साथ मां मनसा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा है कि मैंने आज यहाँ पूजा की है, कल बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, लोगों में खुशी का माहौल है, यहाँ डबल इंजन की सरकार आ रही है। आज ये लोकेशन क्या है? देखिए, जौकपुर मनसा माता का मंदिर है। अब लोग आज आ रहे हैं यहाँ पे पूजा पाठ। हम लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। हर जनता को मिदनापुर असेंबली का उनको खुशी का रहने के लिए, उनको मंगल कामना के लिए मैं यहाँ पर मनसा माता का मंदिर जौकपुर में पूजा किया। इससे चाहते हैं तो ये चाहता है एक ही है, बंगाल में कल भाजपा का सरकार आ रहा है, खुशी का माहौल है, हर पब्लिक को खुशी का माहौल है। गेरुआ का झाड़ आ रहा है, मोदी जी का सरकार आ रहा है, डबल इंजन का सरकार आ रहा है, हर पब्लिक को जो डिमांड है वो आ रहा है। इसीलिए सबको मंगल कामना के लिए मैं पूजा भी आप देख रहे हैं लाइव इंडिया।